सभी का प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में। मैं हूँ आपके साथ निशा। और दोस्तों आज फिर कुछ नए लोगों से हम मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके सपने क्या है, उनकी उम्मीदें क्या है। और आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इनसे जानते हैं। आपका नाम? देवेंद्र। क्या करते हैं देवेंद्र जी? एक्चुअली मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ। ओके। तो सर सपना क्या था जीवन का, क्या बनना चाहा था? सपना तो ये था कि पढ़ लिख के टीचर बनेंगे, लेकिन एग्जाम भी दिया, 2-3 बार दिया, नहीं हो पाया सिलेक्शन। उसके बाद में दुकान वगैरह लगाई, आखिरकार में प्राइवेट जॉब में आना पड़ा मार्केटिंग में ही। ओके, तो सपना था आपका टीचर बनने का, फिर आपने दुकान लगाई, बिजनेस भी किया और फाइनली आप जॉब में हैं। तो सर सेटिस्फेक्शन है या मन में कभी कभी लगता है आपको कि जो आपका सपना था वो सच हो जाता है, ज्यादा बेटर होता? बेटर था, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती तो अच्छा रहता। बाकी प्राइवेट जॉब है तो चेंज होती रहती है, चलती रहती है। इसके अलावा सर लोगों का ये भी मानना होता है कि बिजनेस ज्यादा बेटर होता है, आपने वो भी ट्राई किया है, तो क्या बेटर लगा सर आपको? बिजनेस बेटर है। बिजनेस बेटर है। ओके, इसके अलावा सर पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो क्या ऐसे सपने हैं जो अभी अधूरे हैं, जो आगे पूरा करना चाहते हैं? पर्सनल लाइफ है, वो पर्सनल चीजें हैं तो शेयर नहीं कर सकते ज्यादा। कुछ भी ऐसी इच्छा आपकी जो आगे पूरी करना चाहते हो? बहुत सारी इच्छाएं होती है सर हमारी, बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं। पर्सनल लाइफ में तो यही है, बस ये कि अच्छा सा मकान हो, जीवन अच्छा चले, ठीक है, स्मूथली चले। बिल्कुल। तो अपने घर का सपना ये देखते हैं, इनका मन है कि इनका खुद का मकान हो, इसके अलावा जो ये जॉब कर रहे हैं उसमें इन्हें ग्रोथ मिल सके ताकि इनकी जो लाइफ है वो स्मूथली चल सके। तो एक मेडिकल स्टोर पर हमें तो इनसे जानते हैं। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम जीएस सानी। तो सर कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं आप? मेरे को मिनिमम 40 इयर्स हो गए। 40 इयर्स हो गए, बहुत लंबा समय सर हो गया है। तो सोचा क्या था, सपना यही था कि सोचा अपना क्या खुद का था बिजनेस मैडम? करेंगे या कुछ और प्लान था सर? मैडम दरअसल में क्या है, मैं छोटे कस्बे का रहने वाला हूँ, लाखेरी का रहने वाला हूँ मैं। और जिस वक्त मैं पढ़ता था, मैं बीएससी कर रहा था उस वक्त, तो हमारी लाखेरी में कुल मिला के एक ही दुकान हुआ करती थी मेडिकल। अच्छा, वो दुकान में क्या होता था कि जैसे डिस्पेंसरी हुआ करती थी, एक दुकान हुआ करती थी, जैसे हॉस्पिटल बंद, मेडिकल बंद, तो परेशानी लोगों को तो मरीज बेचारे वो दुकान के बाहर बैठे रहते थे, कब ये दुकान खोले में दवाई की। अच्छा, वो दुकान बिल्कुल मेरे पड़ोस में थी। तो सर वहीं से फिर आपके मन में ख्याल है कि मैं तो मेडिकल मेरे स्टोर- दिमाग में ये है, मैंने यार पढ़, अच्छा हमारे जो फादर हैं वो मर्चेंट नेवी में थे, बाहर सर्विस करते थे। वो मेरे को बार बार टॉर्चर कर रहे थे कि पढ़ के क्या करेगा, तू यहाँ कोई बिजनेस ही कर ले, बिजनेस ही कर ले। तो वहाँ तो से सर आपकी शुरुआत मेरे हुई है दिमाग में business? बात है, मैंने कहा इससे अच्छा बिजनेस और कौन सा हो सकता है कि जहाँ ग्राहक बैठे हैं और अपन है सो रहे हैं घर के अंदर। तो मैंने उसी चीज को लेके मैंने 1983 में लाखेरी में मैंने मेडिकल स्टोर चालू किया। आज हमारे लाखेरी में 2 मेडिकल तो बिल्कुल सर इंस्पिरेशन हमें कहीं से ही मिल सकती है। आपकी इंस्पिरेशन की शुरुआत वहाँ से हुई और अपना बिजनेस आप कर रहे हैं और सर। वहाँ इसके हमारे अलावा पर्सनल लाइफ की बात मेडिकल करते हैं हैं हमारे तो वहाँ क्या पे। ऐसे सपने हैं आपके जो अभी अधूरे हैं, जो आगे पूरा करना चाहेंगे? नहीं, कोई अब ऐसी इच्छा है बाकी जो अधूरी नहीं, हो? अब इच्छा तो अब ये है कि कम से कम ये जो वो एक टाइम था जी जब लोग बाग दवाइयों के लिए तरस रहे थे, समय की सर है बात ना। होती और है वो। एक टाइम ये है कि आज की तारीख में 90% आदमी तो फर्जी हैं मेडिकल बिल्कुल। तो लाइन के सर अंदर, आपने जो सपना देखा और वो इनका 10% सपना आदमी जेन्युइन है और 90% आदमी 10% पे हावी है। और इस मार्केट को एकदम कचरा हो गया है मार्केट, और लोगों ने गलत उल्टे सीधे काम क्यों, जो जेन्युइन आदमी है, जो फार्मासिस्ट है, जी बिल्कुल। वो तो तो सर दुकानें, आपकी अगर वो तो बात करें दुकान तो पे आपका बैठते ही तो नहीं। सर सपना सच हो गया है और नहीं, सेटिस्फेक्शन। हमारा सपना सच है, पर आज हमारे बेटा या बच्चे हैं, कोई भी दुकान में बैठा नहीं चाहते। जी। तो इनका जो सपना है, अपनी कोशिश से, मेहनत से इन्होंने सपना अपना सच किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में ये दर्द भी है कि इनके जो बच्चे हैं वो इनके बिजनेस को इनके साथ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कि जो इनके बच्चे हैं वो इनके साथ अपने बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों प्रोग्राम आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे वो क्या शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ। दोस्तों एक गर्ल्स वियर शॉप पर हमें तो इनसे भी जानते हैं। आपका नाम? पवन सिंघानी। पवन जी कितने टाइम से बिजनेस कर रही हैं? मैं यहाँ तो 2 साल ही, उससे पहले जॉब कर रहे थे, पर जॉब के टाइम से स्टार्टिंग से था कि नहीं खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, कुछ आगे बढ़े, तो स्टार्ट किया 2 साल पहले ही। लास्ट ईयर लॉकडाउन था तो 2-3 मंथ ऐसे निकल गए, उसके बाद ठीक था, अब चल रहा है आगे। यानी ड्रीम आपका यही था कि बिजनेस हाँ, बिजनेस सेटअप करना है, बिजनेस में आगे ग्रो करना है। जी। तो सर सपना तो आपका सच हो गया, पर थोड़ा सा और बड़ा करना है, अभी छोटे लेवल पे, आगे धीरे-धीरे बढ़ेंगे। जी। इसके अलावा सर पर्सनल लाइफ की बात करें तो क्या ऐसे शौक है आपके, क्या ऐसे सपने जो अभी अधूरे जिन्हें आगे पूरा करना चाहते हैं? पैसा कमाना है मैम, तो बस ये पैसा कमाना है, पैसा कमाए जो बहुत सारे ड्रीम से पूरे करेंगे। जी। तो सर पैसा मान लीजिए बहुत सारा आ जाता है आपके पास, तो फिर क्या करेंगे सर? सबसे पहले कौन कौन से शौक पूरे करेंगे अपने? बड़ी गाड़ी लेंगे, बड़ी
बड़ा घर बनाएंगे जी। और घर वालों के शौक पूरे करेंगे, जो उनको चीजें घुमा नहीं पाए जहाँ ले आए वो चीजें पूरी कराएंगे, उनके सपने पूरे कराएंगे। बिल्कुल। तो कोशिश इन्होंने की है और इनका जो सपना था बिजनेस का वो इन्होंने पूरा किया और इसके बाद आगे चाहते हैं कि ढेर सारा पैसा ये कमाए अपनी मेहनत से, ताकि इनके जो सपने हैं उन्हें कर पाए और अपने घर वालों को एक बेहतर लाइफ दे पाए, उनके सपनों को भी पूरा कर पाए। और आगे अब इनसे जानते हैं, आपका नाम? ओमी। ओमी जी, कितने टाइम से यहाँ पर काम कर रहे हैं आप? 2 साल हो गए मुझे। 2 साल हो गए। आप ही का बिजनेस है ये? नहीं, मेरा बिजनेस है। बिल्कुल। तो आपने क्या सोचा था लाइफ को लेकर के? बिजनेस ही करना चाह रहे हैं, कुछ और प्लान था? नहीं, जब मेरा शुरू से ये था, मुझे अपना बिजनेस करना है, अपनी लाइन पे आना है, जी। अपने बिजनेस आगे बढ़ाना है। मेरे शुरू से लाइन में यही इंटरेस्ट था, अपने बिजनेस करना है मुझे। तो ड्रीम तो सर आपका पूरा हो गया, स्टार्टिंग आपने कर दी अपने सपने को लेकर के। इसके अलावा सर जब फ्री टाइम मिलता है तो क्या करना पसंद करते हैं, क्या शौक है आपके? मेरा पूरा टाइम मैं यही रहता हूँ। मेरा इससे बड़ा अपना बिजनेस बढ़ाना है मुझे, तो जी। आगे पहुंचाना है, बड़ी शॉप लेनी है। मेरा ड्रीम आगे यही है। यानी मतलब पूरा फोकस अभी आपका कि अपने बिजनेस को आप मुझे यही एक्सपेंड बढ़ाना कर है, अपना पाए। बिजनेस। तो ये सर- शॉप से बड़ी शॉप भी लेनी है। बिल्कुल। इसके अलावा सर सपना क्या है आगे, जब सारे आपका जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो सपने किस तरह से पूरे करेंगे? अपने क्या क्या इच्छा है मन में जो आगे बाहर घूमने करेंगे? जाएंगे, फैमिली घुमाएंगे बाहर, जहाँ जो नहीं किए वो क्या रहे हैं, जो और क्या राइट, हुआ तो है। आपने कहा घूमने का आपको शौक है, सबसे पहली जगह कौन सी होगी जहाँ पर आप जाना पसंद करेंगे? तो अब देखें क्या होता है। चलिए, प्लान अभी इन्होंने नहीं किया, लेकिन इनका सपना है कि ढेर सारा पैसा कमाकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा करके ये अपने सपने पूरे कर पाए और घूमने फिरने का जो इन्हें शौक है उसे भी ये पूरा कर पाए। और दोस्तों, प्रोग्राम में अब आगे कौन है हमारे साथ, आइए बात करते हैं और जानते हैं। सर आपका नाम? शाहिद बेग। आप ही की है सर दुकान ये? जी हाँ, मेरी है। तो सर कितना पुराना बिजनेस है ये आपका? ये मेरा कम से कम 25 साल पुराना बिजनेस है। लंबा समय हो गया। तो लंबा सर टाइम। आपने क्या सोचा था अपनी लाइफ को लेकर के? बिजनेस ही करना था, यही काम करना था या कुछ और सोचा हुआ था सर? देखिए, मैं पहले गवर्नमेंट टीचर था, ओके। है ना। फिर वो मैंने रिजाइन दे करके और फिर मैंने ये शॉप हमने ले ली थी पहले, जी। तो फिर मेरे को यही बिजनेस करना था। तो सर इंटरेस्ट की वजह से आपने गवर्नमेंट जॉब जी। क्विट की? क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि बड़ी मुश्किल से लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलती है और जी जिसे मिल हाँ। जाती है वो कभी छोड़ना वो नहीं कभी नहीं चाहते। छोड़ना चाहिए, तो लेकिन सर, मेरे को ये करना ही था जी। क्योंकि मैं इसमें पूरा तरह सेटिस्फाई हूँ। तो अपना सर पैशन आपने फॉलो किया और अपनी पसंद का आप काम कर रहे हैं और इसीलिए आप सेटिस्फाइड भी जी हैं। हाँ, जी इसके हाँ। अलावा सर पर्सनल लाइफ की बात करें तो क्या ऐसी इच्छाएं हैं जो भी अधूरी है, आगे क्या और सपने जो पूरे करने हैं? देखिए, मेरी वाइफ खुद गवर्नमेंट जॉब में है, जी। मेरे 2 बच्चियाँ हैं, वो बहुत अच्छी है, बड़ी क्यूट बच्चियाँ हैं मेरी। जी। तो मुझे तो आप देखो यही करना है और लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए तो सब यानी वे करते ही है सब कुछ। तो जो ऊपर वाला मतलब कोशिश आप कर रहे हैं लाइफ को और बेहतर बनाने जी के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो लाइफ दोस्तों, ये भी एक एग्जांपल होता है कि अपने पैशन को फॉलो करने के लिए लोग गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ देते हैं। उसका एक उदाहरण हमारे पास है कि इन्हें जो करना था लाइफ में वो इन्होंने किया और अपने सपने को पूरा किया और आगे चाहते हैं कि अपना जो काम है उसे ही आगे बढ़ा पाए और एक सेटिस्फेक्शन इनकी लाइफ में है और उसी सेटिस्फेक्शन को ये आगे सभी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी फैमिली तक पहुंचाना चाहते हैं। और दोस्तों, प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में, आगे कौन है हमारे साथ, आइए बात करते हैं। सर आपका नाम? सतीश कुमार। सर कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं आप? 25 साल। 25 साल हो गए। तो सर क्या सोचा था, हमेशा से बिजनेस करना चाहा था या कुछ और जॉब वगैरह कुछ और प्लानिंग थी? सोचा तो बहुत कुछ था, पर अब जब इससे जुड़ गए तो यही कर रहे हैं। जी। तो सर सेटिस्फेक्शन है या कुछ नहीं, अब सेटिस्फेक्शन, अब अब लगता है satisfaction सही है। डिसीजन लिया। सही डिसीजन लिया है? इसके अलावा सर शौक हम सभी के होते हैं, तो आपको जब मौका मिलता है, फुर्सत मिलती है, आप अपने कौन से शौक पूरे करते हैं? पहली बात तो मौका नहीं मिलता, और मौका मिलता है तो घर के साथ टाइम एक्सपेंड करने का। जी। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना आप पसंद करते हैं। इसके अलावा सर क्या ऐसी इच्छा है जो अभी अधूरी है, क्या ऐसे अधूरे सपने जो आगे पूरा करना बहुत चाहेंगे है, future बहुत में? है, लेकिन नहीं कर पाएंगे। कोई एक बड़ा सपना है सर ऐसा कि ये तो ड्रीम पूरा करना ही करना है, ऐसा कुछ? न्यूजीलैंड घूमना है। क्या बात है, न्यूजीलैंड घूमने की इच्छा है। तो सर अगर मौका मिलेगा तो किसे साथ ले जाना चाहिए? फैमिली को। फैमिली को। तो ये इनका जो सपना है वो है कि न्यूजीलैंड घूमने का इन्हें लाइफ में एक बार चांस मिले। इसके अलावा अपना बिजनेस कर रहे हैं, लाइफ में सेटिस्फेक्शन है और आगे चाहते हैं कि इसी बिजनेस को ग्रो करें। और आगे अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? लक्ष्मण जैन। लक्ष्मण जी, कितने समय से बिजनेस कर रहे हैं मेरा आप? 35 ईयर से। 35 ईयर से। तो सर आपने क्या सोचा था लाइफ को लेकर के, क्या सपना था आपका? हमारा सपना बहुत कुछ अच्छा ऊंचा था, जी। हमने जो सोचा वो हो गया। जी। और हम 35 साल से कोटा बूंदी झालावाड़ में सेल एंड सर्विस का काम करते हैं। ओके। सिलाई मशीन, पंखे, कूलर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED, LCD। कोटा में हमारी 4 ब्रांचें हैं। ओके। तो सर सपना आपने अपना पूरा जी, किया, जी, जो हाँ। आपने हाँ, चाहा हाँ, वो हाँ। आपको मिल गया। जो ये चाहा वो किया हमने। बिल्कुल। तो बहुत कम लोगों के साथ सर ऐसा जी हाँ, हो जी पाता हाँ। है। इस तो चौराहे का प्रवर्तक मैं हूँ, सबसे पहला शटर मैंने यहाँ लगाया है
तो सर आपने एक शुरुआत की अपने सपने को पूरा जी, करने जी, की जी, और जी। इसके बाद काम का जो मामला है वो पूरा सेट है। बिल्कुल सेट। पर्सनल लाइफ की सर बात करें, क्या बहुत क्या अच्छा। शौक है सर? बहुत अच्छे, हमारे कोई शौक नहीं है, सिर्फ सेवा का शौक है। हम जितना ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सके, आगे से आगे लोगों को सेवा करें हम, बस ये हमारा समाज शौक सेवा है। का आप शौक जी है। हाँ। इसके अलावा सर सपना है कोई ऐसा अधूरा जो आगे पूरा करना चाहते सारे हैं? कोई सपने इच्छा? पूरे हो रहे हैं हमारे तो, और कोई सपना क्या है? तो सर सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं 100% फुल सेटिस्फाई है 100, लाइफ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो 100%। ये जो है अपनी लाइफ से पूरी तरह सेटिस्फाई है। इन्होंने जो सपना देखा, जो चाहा अपने जीवन में, सब कुछ इन्होंने हासिल किया और ये चाहते हैं कि अब कुछ बढ़कर ये समाज के लिए कर सके, लोगों की सेवा कर सके, ताकि किसी की लाइफ को बेहतर बनाने में अगर इनका योगदान हो तो वो इनके लिए खुशी की बात होगी। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। और आगे कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं। आपका नाम? रमीला जैन। मैम कितने टाइम से बिजनेस कर रही हैं आप? 3 साल हो गए। 3 साल हो 3 गए। साल से तो ये बिजनेस चालू किया, ऐसे मैंने मेस चलाया 5 साल। ओके, 5 साल तो मैंने मेस चलाया। तो बच्चों को मैम अच्छा सपना खाना दिया। क्या रहा था, क्या सोचा था अपनी लाइफ में बनने का? भाई मैं अच्छा कुछ बन के आगे बढ़ूं बोल के मैंने अपना काम तो चालू किया था। बिजनेस की इच्छा थी या कभी ऐसा मन था कि नौकरी करें? नहीं, नौकरी का शुरू से मन नहीं था मेरा कि अपना बिजनेस में आगे बढ़े हम लोग। जी, तो अब बिजनेस तो मैम आप कर रहे हैं, वर्क फ्रंट पे तो आप सेटिस्फाई होंगी। हाँ, अभी सेटिस्फाइड। इसके अलावा मैम पर्सनल लाइफ की बात करें तो क्या क्या शौक है आपके? जब मौका मिलता है, फुर्सत मिलती है तो क्या करते हैं? मेरे को एक तो समाज के लिए अपने समाज के लिए कुछ पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए काम करती हूँ मैं। इसके अलावा मुझे डांस वगैरह का भी शौक है। क्या बात है। तो मैम कभी पार्टिसिपेट किया आपने किसी कंपटीशन वगैरह में? नहीं, कंपटीशन में नहीं किया, लेकिन ऐसे पार्टिसिपेट करती हूँ मैं छोटे मोटे प्रोग्राम। ओके, यानी कि शौक है आपका, शौक पैशन है, है, तो पैशन। जब मौका मिलता है आप जब पूरा मौका करती हैं मिलता उसे। इसके अलावा मैम क्या ऐसी इच्छा है जो अभी अधूरी है? आगे के लिए क्या ऐसे सपने जो पूरे करने हैं आपको? मुझे बस आगे बढ़ना है इसी बिजनेस में, बिजनेस को ऊंचाई पे छूना है। जी बिल्कुल, तो अपना बिजनेस जो है उसे ये बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ा रही हैं और इनकी कोशिश है ये कि अपने इस काम को ये उस लेवल तक लेकर जाए जहां लोग इन्हें और इनके बिजनेस को पहचाने। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। और अब आगे जानते हैं कौन है हमारे साथ। सर आपका नाम? अरुण जैन। क्या करते हैं सर? बिजनेस है मेरा। बिजनेस है। तो सर आपने क्या सोचा था, बिजनेस ही करना चाहा था या कुछ और प्लान था आपका? नहीं, बिजनेस के ऊपर ही था, जी, जो भी है आज भी वही है। ओके। तो सर कितना सेटिस्फेक्शन अपने काम से? जो आ रहा है वो ठीक है, कोई ज्यादा वो भी नहीं है। यानी कि सेटिस्फेक्शन पूरी तरह से नहीं, लेकिन निराशा भी नहीं है नहीं ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, तो सर क्या सपने आगे जो आगे पूरा करना चाहेंगे आप? कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जो अभी अधूरी है? नहीं, अधूरी तो कुछ भी नहीं है, जो कर रहे हैं ठीक है। आगे के लिए कुछ है ऐसा बड़ा मन में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस जो बिजनेस चल रहा है जो चल रहा है वो बस सेटिस्फाई है। तो ठीक, बिल्कुल बस। अपने बिजनेस को ये चला रहे हैं और सेटिस्फेक्शन है इनकी लाइफ में कि जो चल रहा है बेहतर है और जो आगे होगा वो भी बेहतर ही होगा। तो वक्त वक्त पर जब भी कोई खास ओकेजन होता है हम एक दूसरे को गिफ्ट दिया करते हैं। तो आज एक गिफ्ट शॉप पर हम हैं और अब इनसे जानेंगे इनके सपनों के बारे में। तो मैम सबसे पहले नाम बताएं अपना। अनीता शर्मा। मैम कितना पुराना है आपका ये बिजनेस? ये हो गया 25 साल। 25 साल पुराना है। तो मैम आप भी क्योंकि सपोर्ट करती है इस बिजनेस में, तो सपना आपका क्या था? कभी जॉब वगैरह करने का सोचा था या बिजनेस ही आपका प्लान था? नहीं, ऐसे नहीं, मेरे में थोड़ा सा टैलेंट था कि कोई भी चीज देख करके बनाने का जी। करने का, तो वो अभी भी मैं धीरे धीरे थोड़ा सा करती हूँ, पर वो था सपना तो था ओके, ही। तो क्रिएटिविटी कहीं ना हाँ, कहीं आपके मन में थी। हाँ, तो ओके। आपने फिर अपने बिजनेस में उसको कन्वर्ट किया और अब हाँ। आप अपने सपने को पूरा कर रही पूरा हैं। कर रही, हाँ। इसके अलावा मैम क्या ऐसे शौक है जब मौका मिलता है, फुर्सत मिलती है तो आप क्या करना पसंद करती हैं? मैं वही मशीन में ही कुछ चीजें सिलती रहती हूँ। ओके। जैसे अभी कोरोना काल में मैंने बहुत सारे मास्क बना बना के जितने भी ठेले वाले सब्जी वाले जी, थे जी। ना, उनको यूं ही देती रहती थी। बिल्कुल। और तो- अभी भी जैसे यहाँ शॉप पे बैठती हूँ तो लड्डू गोपाल की पोशाक वगैरह जी, बनाती हूँ, तो जो भी मेरी फ्रेंड्स वगैरह आती है मैं बांटती तो रहती हूँ। स्टिचिंग का मतलब आपका हाँ, शौक है मेरे और को अपनी ये है। क्रिएटिविटी आप उसमें हाँ, ये दिखाती है। रहती हैं। तो मैम कोई ऐसी इच्छा है अभी मन में, कोई ऐसा अधूरा सपना हो जो आगे पूरा करना चाहती हो आप? हाँ है, तो सही है। ऐसे लगता है ना, मेरे को दरअसल क्या धार्मिक यात्रा बहुत पसंद है। ओके। तो अभी मैं बद्रीनाथ केदारनाथ जाके आई हूँ और मन करता है और आगे भी जाऊं, सारे मतलब भारतवर्ष के जितने भी धार्मिक सारे धार्मिक स्थल हैं। स्थल है ना, वहाँ घूम के आऊँ, ऐसा बिल्कुल। मेरा तो मन मैम है। आपका जो सपना है वो जरूर पूरा होगा। और दोस्तों अपनी क्रिएटिविटी के जरिए ये समाज सेवा भी कर रही है, लोगों को प्रोत्साहन भी दे रही है और साथ ही साथ अपने बिजनेस को संभाल रही है। और इनका जो शौक है धार्मिक स्थलों पर घूमने फिरने का, उसे भी ये पूरा कर रही है। और आगे इनकी इच्छा है कि पूरे इंडिया में जितने भी इस तरह के प्लेसेस है वहां पर जाकर ये विजिट कर सके। तो इनके सपने जरूर पूरे होंगे और आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे उनके सपने क्या है। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कौन है हमारे साथ, आइए जानते हैं। सर आपका नाम बताएं। मनोज शर्मा। सर कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं
ये शॉप लगभग 24 साल हो गए, उसके पहले मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में था। ओके, तो सर ड्रीम क्या था आपका, क्या बनना चाहा था आपने? बनना तो मैं डॉक्टर चाहता था, ओके लेकिन लगा नहीं, तो फिर लाइन चेंज हुआ। जी फिर मैंने कॉमर्स लिया, फिर मैंने एमकॉम किया, लेकिन फिर मैं बाहर चला गया फादर के साथ, जी और 4 साल 5 साल में रहा नीमच जंगलों में, ओके विक्रम सीमेंट प्लांट। वहाँ से शायद कुछ और लिखा था पुराने ने, जी जी हाँ। तो एक लाइन चेंज हुई, और 4 फरवरी 2003 को मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का पहला एक प्रोग्राम अटेंड किया, और फिर मैं उसी का होकर रह गया। ओके, तो सर जिस तरफ लाइफ लेकर गई आप मुड़ते गए और उसी फ्लो में आप चलते गए, क्योंकि सपना आपका डॉक्टर बनने का था, वो था, लेकिन उसको मैंने छोड़ दिया और अब बिजनेस में। तो सर क्या लगता है, अलग अलग चीजें आपने ट्राई की है, सेटिस्फेक्शन किसमें ज्यादा है? अभी जो मैं काम जो कर रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है। जी जी हाँ, बिजनेस ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन इसके अलावा मैं क्योंकि थोड़ा सोशल हो गया हूँ जी, और अभी मैं कल ही लौटा हूँ। अभी मेरा माउंट आबू में सीआरपीएफ में प्रोग्राम था। सर हॉबीज क्या क्या है आपकी? हॉबीज कभी कभी थोड़ा गुनगुना लेता हूँ, ओके, और बाकी मेन तो अभी मेरा बस यही है कि किस तरह के सर गाने गुनगुनाते हैं? फेवरेट सिंगर कौन है सर आपके? रफ़ी साहब। तो उनका कोई गाना, कोई 2 लाइन हो जाए हमारे व्यूअर्स के लिए। इतना भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी सर, परफेक्शन तो आता है जब हम सोचते हैं, बाकी कोई भी 2 लाइन रफी साहब की। नहीं ये तो सभी पसंद है, किशोर साहब भी पसंद है, रफ़ी भी तो है। कोई भी आपका सर फेवरेट गाना? हाँ। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत ही बेहतरीन गीत, और जो गीत इन्होंने गाया है उसी तरह का इनका जीवन का सफर रहा है कि जिस तरफ जिस दिशा में जीवन चलता गया, जिस मोड़ पर जिंदगी ने लेकर गई, ये उसी मोड़ पर मुड़ते गए और बेहतरीन करते गए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। और दोस्तों इसी तरह आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे उनकी लाइफ की स्टोरी के बारे में।